नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। तो बात करेंगे हजारीबाग की, जहां प्रगतिशील मगही समाज द्वारा विराट जनसभा का किया गया आयोजन। साथ ही चर्चा होगी कानपुर की, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ आगमन। और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी महाविद्यालय में वितरित किया गया टैबलेट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। हजारीबाग की पद्मा प्रखंड अंतर्गत सरिया मैदान में किसान मजदूर विराट जनसभा का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें कि जनसभा प्रगतिशील मगही समाज के द्वारा किया गया, जिसमें मगही क्षेत्र में आने वाले हजारीबाग, चतरा, कोडरमा और गया जिला समेत झारखंड बिहार राज्य के 18 जिले से किसान मजदूर वर्ग के लोग कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम के दौरान प्रगतिशील मगही समाज के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 100% आबादी को पेट भरने और 80% आबादी को रोजगार देने की ताकत रखने वाला कृषि क्षेत्र को उद्योग का दर्जा नहीं मिलने के कारण कृषि कार्य घाटे का सौदा बना हुआ है और इससे जुड़े किसान और मजदूर विवशता की जिंदगी जी रहे हैं। आगे लोगों ने बताया कि भारत के किसानों को अपनी सब्जी व अन्य फसल जैसे उत्पाद की कीमत निर्धारित करने का हक अवश्य मिलना चाहिए। साथ ही प्रगतिशील मगही समाज के कार्यकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया है कि किसानों के द्वारा उत्पादित फसल नगर क्षेत्र में जाते हैं और नगरीय क्षेत्र में मजदूरी करने वाले अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र से ही मजदूर संबंध रखते हैं। ऐसे में उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार इत्यादि मुहैया कराया जाए। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में झारखंड समेत बिहार राज्य से लोग उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में संबंधित लोगों का क्या कुछ कहना है। भारतवर्ष में 150 करोड़ जनसंख्या का उत्पादन का भोजन करने वाला किसान, उसको दाम तय करने का अधिकार नहीं है। और जो 1% व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, उनको अपने उत्पादन की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो हमारा कहना है कि कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जैसे सारे उद्योगों को सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले को यह अधिकार है कि वो अपने उत्पादित की गई वस्तु को अपना दाम तय कर सके, तो फिर ये किसानों को यह अधिकार क्यों नहीं? हमारे यहाँ 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया था तो धारा 370 को हटाया गया, 2 विधान 2 कदम नहीं चलेगा। तो हमारा कहना है हमारे ही देश में 2 विधान 2 कानून क्यों चलेगा? किसानों को उद्योग को दाम तय करने का अधिकार नहीं है और उद्योगपतियों को अपने उत्पादित की वस्तु को दाम तय करने का अधिकार है। तो प्रगतिशील मगही समाज कहती है कि किसानों को अपने उत्पादित की गई वस्तु पर दाम तय करने का अधिकार हो। किसान, मजदूर और बेरोजगार महासभा है। किसान की समस्या के लिए, मजदूरों की समस्या के लिए और बेरोजगारों की समस्या के लिए ये बैठक रखी गई है। और एक मुद्दा बेस हम लोग का संगठन है कि अगर कृषि को अगर हम खुशहाल देखना चाहते हैं तो कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। दरअसल बहुत बड़ी साजिश है। आप देखिए कि कृषि मूल्य निर्धारण उप समिति का जो रिपोर्ट का पृष्ठ संख्या 16 है, उस पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसानों को उसके लागत से अधिक देना उचित नहीं है। रघुराम राजन साहब का एक रिपोर्ट आया था, उसमें कहा गया कि अगर देश को विकास करना है तो महानगरों को में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो कच्चा माल गाँव से ले जाना पड़ेगा महानगरों की ओर, और दिहाड़ी मजदूरों को भी ले जाना पड़ेगा महानगरों की ओर। तो दिहाड़ी मजदूर जो हैं गांव में हैं और गांव के लोग जो हैं खेती से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए कैसे जाएंगे शहर में? इसीलिए साजिश के तहत योजना बनाई गई कि खेती को घाटे का सौदा बनाओ, और घाटे का सौदा तब होगा जब उसको लागत मूल्य से उसको किसान को उसके उत्पादित वस्तु पर दाम तय करने का अधिकार नहीं रहेगा। और लोग मनमाना दाम तय करेंगे, ऐसे लोग करेंगे जिनको खेती से कोई मतलब नहीं है। तो स्वतः है कि धीरे धीरे किसान की स्थिति दयनीय हो जाएगी, और तब खेत छोड़ेंगे और खेत छोड़ करके महानगरों की ओर जाएंगे और दिहाड़ी मजदूर का काम करेंगे उद्योगपतियों को फैक्ट्री। प्रगतिशील मगही समाज के बैनर तले यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसानों को, बेरोजगारों को मैं संगठित करना चाहता हूँ। और यहाँ के किसान जो हैं असंगठित हैं। असंगठित होने के कारण ही यहाँ के किसान का शोषण हो रहा है। आप जान लीजिए कि अन्नदाता कहे जाने वाले किसान, जो कि सबके पेट भरते हैं, आज उन्हीं का पेट खाली है। क्यों? एकमात्र कृषि के उद्योग का दर्जा मिल जाने से ही सिर्फ यहाँ की 80% बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और बेरोजगारी की समस्या का 80% निदान सिर्फ कृषि के उद्योग के दर्जा देने से होगा। कृषि का उद्योग, जो कि कृषि का कोई भी उद्योग, कृषि पर आधारित कोई भी उद्योग किसानों के हाथ
हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के जिलों से होकर गुजर रही है। वाराणसी अमेठी होते हुए यात्रा अब कानपुर पहुंची है, जहां कानपुर शहर कांग्रेस ने यात्रा का जोरों शोरों के साथ स्वागत कुछ अलग ढंग से किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बुधवार को कनपुरिया जोश देखने को मिला। ठीक 11:43 पर कानपुर के झाड़ी बाबा पहुंची इस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। नरौना चौराहा पहुंचते पहुंचते ये जोश चरम पर पहुंच गया। छतों से महिलाओं से लेकर बुजुर्गों तक ने यात्रा पर फूलों की बारिश की। कुछ ही देर में सड़कों पर फूलों की चादर बिछ गई। शानदार स्वागत और जोश देख राहुल गांधी भी आह्लादित हुए बिना नहीं रह सके। यात्रा में घंटा घर तक भारी भीड़ साथ चल रही थी। दोनों किनारों पर मकानों की बालकनी और छतों पर भी लोग खड़े होकर यात्रा का स्वागत करते नजर आ रहे थे। खुली जीप में सवार राहुल गांधी कहीं भी रुक जाते थे और कुछ लोगों से सवाल करने लगते थे। कई जगह युवाओं की भीड़ ने उनका स्वागत किया। इसमें ज्यादातर युवक बेरोजगारी की तख्ती और पोस्टर लिए खड़े थे। ऐसे कई युवकों से राहुल गांधी ने बातचीत भी की और ढांढस बंधाया, विश्वास दिलाया कि आने वाले कल में भारी बदलाव होगा। वहीं कई न्याय योद्धाओं से भी मिले जो एप्लीकेशन के जरिए राहुल गांधी के इस अभियान से जुड़े हैं। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर मिर्जापुर से, जहां अरौरा नगर के मोहल्ला मेहंदीपुर स्थित सरदार पटेल जूनियर हाई स्कूल विद्यालय के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में आए मझवा विधानसभा के जनता की सेवा के लिए पहचाने जाने वाले विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण पुष्पार्चन कर वार्षिकोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ मातृ शक्ति की उपस्थिति अधिक है। आज निसंदेह हमारी नारी शक्ति शिक्षा के हर क्षेत्र में चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS या चंद्रयान पर जाने की क्षमता रखती है। डॉक्टर विनोद बिंद ने बच्चे बच्चियों से आग्रह करते हुए कहा कि आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपको समाज में अधिकार दिला सकता है। उपस्थित अभिभावकों से आह्वान किया कि आपको भले ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़े, लेकिन बच्चे बच्चियों को शिक्षा दिलाने में कोई भी कोताही नहीं बरतें। विद्यालय परिवार द्वारा आए हुए अतिथियों एवं पत्रकारों का स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में मझवा विधानसभा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद, अपना दल यश के नेता अरुणेश पटेल, उमेश केसरी, राजू जायसवाल, पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी, राम सकल वर्मा, विद्यालय के प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक गण सहित अभिभावक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में अपना दल के अरुणेश पटेल और प्रधानाचार्य चंद्रशेखर पटेल ने क्या कुछ कहा। विद्यालय का जब वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? आज सरदार पटेल जूनियर हाई स्कूल मेहंदीपुर अरौरा मिर्जापुर में जो स्थित है, हर वर्ष की भांति इस साल भी जो है वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर विनोद बिंद जी, मझवा विधायक मिर्जापुर, तथा विशेष अतिथि इस नगर के नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश केसरी जी और मैं अरुणेश पटेल अपना दल से आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा हूँ। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य आदरणीय चंद्रशेखर सिंह जी, तमाम पत्रकार साथी बंधु उपस्थित हैं। यह विद्यालय बहुत ही चौमुखी विकास की तरफ बढ़ रहा है। थोड़े ही दिनों में यह विद्यालय प्रगति की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है। बच्चे अपने संस्कार युक्त पठन पाठन में लगे हुए हैं। यह विद्यालय क्षेत्र का एक आदर्श विद्यालय बनकर बच्चों के भविष्य के प्रति सजग हो रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, यहाँ के संभ्रांत अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि यह विद्यालय दिनों दिन रात चौगुना जो वृद्धि की ओर बढ़े और इस विद्यालय के बच्चे क्षेत्र में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में विकास में योगदान निभावे। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र के बेनी प्रसाद सिंह सोमवंशी महाविद्यालय पट्टी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। स्मार्टफोन पाकर जहां उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर आई, तो वहीं महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने लाभार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भारत सरकार की तरफ से युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए स्मार्टफोन वितरित किया जा रहा है। बुधवार को बेनी प्रसाद सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरोखन में स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आजपुर देवसर ब्लॉक प्रमुख कमलकांत यादव ने छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित करते हुए सरकार की इस योजना की सराहना की।
महाविद्यालय की छात्राओं अर्चना यादव, करिश्मा सिंह, खुशबू यादव, श्रेया, पूनम पटेल, कविता पटेल, मनीष वर्मा, प्रज्ञा मिश्रा, सृष्टि सिंह, अंजलि पटेल, संध्या, अर्चना, श्रेया सिंह, सीमा पटेल, रोशनी, पूजा, निकिता सहित सैकड़ों छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया। महाविद्यालय के प्रबंधक दयाभान सिंह पप्पू ने कहा कि विद्यालय के कुल 517 लाभार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किया जाना है, जिसमें स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तथा अंतिम साल में इस बार परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। महाविद्यालय के अध्यक्ष लालजी सिंह ने टैबलेट वितरण योजना को युवाओं के भविष्य के लिए क्रांतिकारी कदम बताया। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के स्टाफ राकेश यादव, मुकेश यादव, उदय राज, हरिश्चंद्र वर्मा, सुभाष पटेल सहित सभी प्राध्यापक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां लोकसभा प्रत्याशी राजेश कश्यप ने मीडिया से की वार्तालाप। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए भाजपा का जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भोली भाली जनता को ठगने का काम करती है और धर्म के नाम पर लड़वाने का काम किया है। इस बार हम सभी मिलकर सपा की सरकार बनाएंगे और जनता के बीच एक नई क्रांति लाएंगे और देश के हित में सपा सरकार वो कार्य करेगी जिससे देश विकासशील से एक विकसित देश कहलाएगा। शाहजहांपुर की जनता अगर हमको लोकसभा का चुनाव जिताती है तो हम शाहजहांपुर की जनता के हित में वो कार्य करेंगे जो कार्य किसी भी सांसद ने अभी तक नहीं किए। वहीं शाहजहांपुर की जनता का भी सहयोग मिल रहा। राजेश कश्यप को अपार जन समर्थन। जनता ने भी मन बना लिया कि सपा लोकसभा प्रत्याशी राजेश कश्यप को अधिक से अधिक मतों से निर्वाचित घोषित कराएंगे। जनता ने कहा शाहजहांपुर में कोई पद न रहते हुए भी वर्षों से जनता की सेवा में राजेश कश्यप तत्पर तैयार रहे। जनता ने ठाना है ईमानदार, सक्षम, संघर्षशील, उभरता हुआ चेहरा सपा प्रत्याशी राजेश कश्यप लोकसभा सांसद पद पर विजय प्राप्त करानी है। हमारे बीच शाहजहांपुर जो लोकसभा प्रत्याशी राजेश कश्यप जी से हम बात करेंगे। मैंने कई ग्राम पंचायतों में, कई क्षेत्रों में मैं गया हूं और जनता भी काफ़ी आपसे खुश नज़र आ रही है और जनता को काफ़ी उम्मीद भी आपसे है। अगर जनता की उम्मीद पे कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे अगर आप निर्वाचित घोषित होते हैं? देखिए, जनता में भाजपा के विरोध में त्राही मची हुई है। भाजपा के अत्याचार से, शोषण से जनता पीड़ित है। जनता एक टक होके एक नज़र से ताक रही है 2024 के चुनाव को। जनता की उम्मीदों पे सिर्फ एक ही नाम है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का सिंबल साइकिल, माननीय अखिलेश यादव। पूरा आज देश आज सिर्फ एक ही नज़र से पूरा टकटकी लगा के भरी उम्मीदों के साथ सिर्फ अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है और ये आशा कर रहा है कि किसी भी तरह से 2024 का चुनाव आए और जब भी चुनाव के बहाने भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के बीच आए, उनके गांव आए, तो उनसे सवाल पूछे जाए। जिस तरह से उन्हें झूठे सपने दिखाकर मक्कारी से लोगों को ठगने का काम किया, लोगों के वोटों पे डाका डालने का काम किया, कभी 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया, कभी महिलाओं की सुरक्षा का झांसा दिया, कभी रोजगार बढ़ाने का झांसा दे दिया और कभी दाऊद को वापस लाने की बात करते थे। अरे झूठे, नीरव मोदी को भगा दिया। ये बात करते थे कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आपने देखा मणिपुर में किस तरह से दलित पिछड़े समाज की महिलाओं को उन्हें वीरांगना फूलन देवी के हत्याकांड को दोहराकर, फूलन देवी के का जो कांड हुआ था उसे दोहरा कर नग्न अवस्था में कैसे महिलाओं को दौड़ा गया है। 50-50 पुरुषों के साथ एक महिला का बलात्कार किया गया। तो महिलाओं की इज्जत लूट ली, रोटी छीन ली। किसानों को जमीन पे, रोडों पे आंसू गोलों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। कहीं किसान खेतों में छुट्टा जानवर के द्वारा मरवाया जा रहा है। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।